नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थित मखनपुर गांव का एक तालाब आजकल सुर्खियों में है। कारण है वहां हुए विकास कार्य में भारी अनियमितता और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल। जहां यह तालाब गांव की सुंदरता और विकास का प्रतीक बन सकता था, वहीं अब ये सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि इस तालाब पर पहले भी लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालत वैसे की वैसे ही है। अब वर्तमान पार्षद राधेश्याम त्यागी के कार्यकाल में दोबारा इसके सौंदर्यीकरण की कोशिश की गई तो स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इसमें बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां तालाब की जगह अभी भी गंदगी और कचरा पड़ा हुआ है। इस पर जब हमने पार्षद राधेश्याम त्यागी से बात करी तो उनका कहना है कि यह काम मॉर्सिस इंटरनेशनल टोबैको कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया। वहीं पार्षद राधेश्याम त्यागी ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि घटिया काम करने वाले इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निर्माण कार्य की तकनीकी जांच भी की जाए और दोष अगर साबित होता है तो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। अब मखनपुर गांव की शान समझने वाले यह तालाब विकास कार्य की अनदेखी और लापरवाही की जीती जागती मिसाल बन गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज़ में। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है इंदिरापुरम के मखनपुर गांव में और इस हम खड़े हैं इंदिरापुरम मखनपुर गांव के तालाब में। मखनपुर गांव की ये तालाब एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर हर बार चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इस तालाब को एक डंपिंग ग्राउंड के तरह यूज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर लोग कूड़ा डालने लगे थे। अब वहीं अब इसको थोड़ा मेंटेन किया गया है, यहाँ पर टाइल्स लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे साफ़ सफाई उतनी नहीं है, इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। स्थानीय पार्षद राधेश्याम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय पार्षद और स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। आपको इस गांव में रहते हुए लगभग कितना टाइम हो गया? लगभग 25-30 साल से ज़्यादा उसमें हो गया। यहाँ पे ये तालाब है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब जो कार्य हुआ है बहुत सुंदर कार्य हुआ है। पहले तो इसमें बहुत गंदगी और वो सब इकट्ठा हुआ रहता है। माननीय पार्षद जो राधेश्याम त्यागी है वो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और अब पार्क, ये तालाब देखने में भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे बच्चे भी घूम रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कि सारी उसका है, गुणवत्ता भी अच्छी तरह की है। नहीं लेकिन तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ सफाई तो उतनी मेंटेन नहीं है। साफ सफाई तो थोड़ा सा हवा की वजह से या उससा है कि चारों तरफ खुला एरिया है, कबाड़ी यहाँ पे बस रहे हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, उनकी वजह से थोड़ा कबाड़ उसको आ रहा है। और अब बारिश होगी, बारिश के समय में ये पानी भर जाएगा तो ये कबाड़ा भी कम हो जाएगा और ये बहुत अच्छा सुंदर उसका तालाब बन जाएगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू सेन भगत जी, मैं ग्राम मकनपुर से हूँ और मेरे पीछे खड़े मेरे पार्षद जी राधेश्याम त्यागी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के सामने दिखा सकता हूँ कि बीच में पहले वहाँ पर उस साइड दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, इन्होंने होदी बनाई थी, होदी टाइप की, उसमें कोई जाल नहीं था। आज फिर हमने पार्षद जी से बोला, पार्षद जी ने उस पर कार्रवाई की, उन लोगों से बोला, फिर जाल भी लग चुका। और पहले की जो स्थिति थी उसको नज़रअंदाज करते हुए जो आज की स्थिति देख रहे हैं हम अपने आंखों से, वो बहुत बेहतरीन है। और शायद मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है और अंदाज़ा भी है कि हमारे पार्षद जी जो हैं ये राधेश्याम त्यागी जी आगे भी बहुत अच्छा देखने को हमारे सामने लाएंगे। लेकिन उसका कारण क्या है कि बस ये है कि इनकी जो बातचीत है और ये खुद डेवलप करते हैं, ये बोलते भी हैं, आगे भी काफ़ी अधिकारियों से जाके बात करते हैं, लेकिन बस ये है कि समय से नहीं पहुंच पाता है बंदा। और किसी बात को लेकर के भी एक काम करने के बावजूद दूसरे काम के लिए समय देते हैं और समय देने के बाद वो समय खिंचता चला जाता है लंबे टाइम होकर के। उस कारण इस तालाब की गंदगी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर इस चीज़ को लेकर के चलें और साफ़ सफाई को लेकर के अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को लगे रहें, नगर निगम से मेरी गुजारिश है, मैं सोनू सेन भगत जी, तो ऐसा कभी इस गांव में नहीं होगा। इसमें मैंने खुद मेहनत करी है, रात जग के 12-12, 2-2 बजे तक आप यहाँ पूरे मकनपुर गांव में किसी से पूछ सकते हो, यहाँ से कूड़ा उठवाया है और लोगों को मना की है क्या है। और यहाँ पे चौकीदारी मैंने खुद की है यहाँ पे। और बस आगे मेरे पार्षद जी बताएंगे। जय श्री श्याम जी। पार्षद जी क्या कहेंगे? कहना ये है, हमने एक कंपनी हायर की थी, उस कंपनी ने इस तालाब का काम करवाया है। विकास के कार्य जो भी हुए हैं अभी कंपनी के द्वारा कराया गया है।
ये इंटरनेशनल कंपनी है, जी। तो इसके माध्यम से ये काम हुआ है। बाकी अब आगे जो काम बचा हुआ है इसमें हम प्रयास करेंगे कि निगम से ये कराया जा। अभी ये लोग कह रहे थे कि निगम की तरफ से थोड़े काम अटक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काम करने वाला चाहिए, काम कोई नहीं अटकता। जी। करने वाला और करवाने वाला हो तो ऐसा कोई मुमकिन नहीं है कि नामुमकिन हो काम कोई ना हो। लेकिन काम गुणवत्ताओं का थोड़ा ध्यान कम रखा जा रहा है, साफ सफाई नहीं है उसको मेंटेन। साफ सफाई अभी देखो, अभी काम हुआ है इसमें, साफ सफाई के प्रयास में है अभी, और निगम के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि इसमें 1-2 आदमी माली वगैरह इसमें जो है रखवाए जाएंगे और इसकी देखभाल पूरे तरीके से करी जाएगी। और मेरा मानना तो ये है कि सब लोगों से मेरा निवेदन है, आसपास के गांव के जो जितने भी लोग हैं मौजूदा आदमी यहाँ, तो हर आदमी ध्यान रखे इस चीज़ का, तो साफ़ सफाई का भी, गंदगी जो होती है तो उसमें खुद भी थोड़ा ध्यान रखे, तो सबके सहयोग से ही मतलब ये अच्छा रहेगा। इसमें एक घूमने के लिए पूरा ट्रैक बन गया है, तो ये करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का राउंड होगा। हाँ जी। इसमें आदमी घूमेगा तो कहीं इधर उधर स्वर्ण जयंती पार्क में या कहीं भी किसी पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रयास हमारा ये है, मेरी डॉक्टर अनुज से बात हुई थी उद्यान वालों से, उन्होंने मेरे को आश्वासन दे रखा, त्यागी जी जितने पौधे चाहिएंगे पौधे मैं दूंगा, लगवाने का काम हमारा होगा, उन पौधों को हम लगवाएंगे और इसे बिल्कुल सही तरीके से प्रयास ये रहेगा कि पूरा मेंटेन करके रखेंगे इसको। जो काम इसमें बाकी है उसे निगम के माध्यम से मेयर साहब से, नगर आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट करके ये जो काम बाकी है इसमें उसका पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि इसे मैं सही बहुत जल्दी करके इसे कराऊंगा। पार्षद जी, पर इस पार्क में जो गुणवत्ता को देखते बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। आप देख पा रहे हैं कि जो साइड की बाउंड्री है बिल्कुल टूटी हुई डली है, बाहर के मेन गेट है वो टूटे हुए डले हैं, ऊपर का जो मेन गेट है उस पर ना मकनपुर गाँव लिखा हुआ है, जो स्थिति पहले थी उससे थोड़ी बेहतर हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? कहना ये है, अभी मैं बात करूँगा इनके, उनसे इंजीनियर वगैरह से बात करूँगा। अभी इनका कोई बिल वगैरह नहीं बना है, मैंने भी बोला है उनको, इसकी सही तरीके से एक तो नाली नहीं बनाई गई, इसका जो ये कटाव जो हो रहा है इसकी नाली सही तरीके से बन जाती प्रॉपर तो ये मिट्टी का कटाव नहीं होता। और ये बाहर की बाउंड्री वगैरह जो है इसे भी हम ठीक कराएंगे, प्रयास है हमारा, कराएंगे। ये कंपनी करती है तो ठीक है, ये नहीं करेगी तो हम निगम के माध्यम से इसे कराएंगे। और प्रयास यही रहेगा कि इधर उधर के रास्ते जो हैं ये भी बंद कराएंगे हम, ताकि इसमें हमारा आदमी इधर उधर के नशेड़ी वसेड़ी ना आवे। बिल्कुल। गाँव का ये पुराना तालाब है, पहले भी इसमें विकास कार्य हुआ, लाल पत्थर लगा पर वो धरातल पर नहीं दिखाई दिया। आज भी जो टाइल्स नीचे लगी गई हैं वो भी गुणवत्ता को देखते हुए सही नहीं है। उस पर क्या है, कंपनी काम नहीं कर रही है कि जो लोग हैं ठेकेदार वो काम नहीं करते हैं? बट ठेकेदार की कमी है इसमें। ठेकेदार को हालांकि हमने टाइट बहुत किया है, मैंने धमकाया है उसको, मैंने कहा भाई इस तरीके से काम मेरे यहाँ नहीं चलेगा, मेरे को कोई कमीशन नहीं चाहिए किसी भी तरीके का, मेरे को काम चाहिए। मेरा हर ठेकेदार से मानना ये है कि हर ठेकेदार से मेरा कहना ये है कि मेरे को कोई कमीशन है, कोई लालच नहीं है किसी भी तरीके का, मेरे को ऊपर वाला 2 रोटी बढ़िया दे रहा है, शांति से मेरे को काम चाहिए, सही तरीके से काम होना चाहिए ताकि लोग आगे तक याद रखें इस चीज़ को। एक आप बता रहे 1-1.5 किलोमीटर का जो पार्क आपका तालाब है, गंदगी भी बहुत है तालाब में, बच्चे भी खेल रहे हैं, बीमारी और महामारी का डर भी है, पर इस तालाब में सबसे बड़ी अगर देखिए लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? लाइट की व्यवस्था भी निगम से होएगी, मैंने अभी बात करी है, इसमें 3-4 हाई मार्क्स वगैरह लगवाई जाएंगी और इसमें लाइट की भी सुविधा बहुत जल्दी होगी। और एक इसकी साफ़ सफाई के लिए इसका कोई केमिकल आता है, मेरे को बताया था एक आदमी ने, प्रशांत राघव है लड़का, उसने मेरे को बोला था त्यागी जी इसमें केमिकल आता है, इसे केमिकल डालने के बाद में बिल्कुल साफ़ पानी हो जाएगा। और इसकी जो साइडों में ये घास वगैरह उगी हुई है इसको मैं निगम के कर्मचारियों से इसे साफ़ करा दूंगा, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना बड़ा काम नहीं है, ये हम जल्दी करा देंगे। यानी कि आप मानते हो कि काम में गुणवत्ता नहीं है? गुणवत्ता पूरी नहीं है कहने के बावजूद भी वो नहीं माना। मैंने उसको बोला था कि इसमें साइडों में प्लास्टर होना चाहिए, ऊपर इस पर डीपीसी डलनी चाहिए, टाइल जो रद्दे लगे हुए हैं टाइलों के साथ में उस पर डीपीसी डलनी चाहिए रोडी की, और उसमें ठेकेदार ने उसने कहीं तक कोई नहीं सुना हमारा, ठेकेदार की तरफ से लापरवाही रही है इसमें। और मेरा मानना तो ये है, तो मैं तो अधिकारी आएंगे तो बिल्कुल उन्हें क्लियर बताऊंगा, ये देखिए आप, आपके हिसाब से यदि काम है तो इनका बिल पास कर दीजिए, वरना इनका बिल पास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने अभी किसी से शिकायत करी है? नहीं, अभी मैंने कोई शिकायत नहीं करी, मैंने बोल रखा उनको। जी, क्या नाम है आपका? नागेंद्र पांडे। नागेंद्र जी, यहाँ पे तालाब में काम करवाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले की तो जो पीछे जो हुआ उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब से हमारे माननीय पार्षद राधेश्याम त्यागी जी के हाथ में जब से यहाँ का वो आया है इस अपने वार्ड का जिम्मेदारी, तो हम लोग तो सहयोगी हैं, पिछले 26 साल 26 साल से साथ में रह रहे हैं। तो ये इसकी स्थिति वो थी कि रात को अगर आप रात इधर से निकलते थे तो डर लगती थी, ये स्थिति थी इस तालाब की।
बहुत भयंकर स्थिति थी कि रात को कोई डर के मारे इधर जाता नहीं था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 6-7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बहुत भयंकर स्थिति थी, लेकिन अभी जो सुधार हुआ है पिछले 2 साल के अंदर, वो गांव वालों को भी दिख रहा है और बाहर के जो लोग रहते हैं वो भी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुधरी है। हमारे जो कार्य क्षेत्र में जो भी वार्ड में आता है हमारे, चाहे वो तालाब हो, चाहे कोई रास्ता हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी जनमानस का कोई कार्य हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई ना तो अवरोध है, ना किसी काम में किसी प्रकार की रुकावट है। लेकिन यहाँ पे जो काम ठेकेदार ने किया, काम अच्छा नहीं किया है। भाई नगर निगम से जिस हिसाब से अभी देख लो आप, ये स्थिति देखो, ये क्या कर रखा है इसने, देखो अभी मारो आप तो ईंट से सब ये गिर जाएगा। ना तो सीमेंट लगी है, ना इसमें रेता ढंग से लगा हुआ है, न तो थोड़ा सा जो है काम करा, लेकिन ढंग से नहीं करा बिल्कुल एकदम। अच्छा, पहले भी इसमें काम करवाया गया था, लाल पत्थर लगवाया गया था, तो कुछ काम हुआ था पहले या नहीं? जब से बताते रहे आपको, जब से काम भैया काफ़ी काम हुआ था, काफ़ी काम हुआ। लाल पत्थर ही नहीं लगा था, लाल दीवारें भी लगी थी। क्या काम नहीं हुआ? पहले काफ़ी काम हुआ था। कपिल त्यागी जी के उसमें भी काम हुआ था। इसमें देखिए, इसमें किसी के नाम की चर्चा नहीं हो रही है कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, लेकिन सब लोग देख रहे हैं, चाहे वो कपिल जी का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो राधेश्याम त्यागी जी का क्षेत्र रहा हो। काम देखिए, काम उन्होंने अपने समय पर अपने जैसा किया और हम जो अपने समय में अपने जैसा कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, काम में किसी की काम की बुराई करके हम बड़े नहीं बन सकते। एक बात ध्यान रखिए, जो जिसने जैसा करा है, दोनों लोग एक ही है। सुनिए, सुनिए मेरी बात, नहीं आपने नाम लिया तो मैं नाम बता रहा हूँ। वो दोनों लोग एक ही हैं, हम लोग जनता के लोग हैं। तो हमारे लिए, सुनिए, हमारे लिए तो हमें तो अपने काम से मतलब है कि हमारा काम जो, एक मिनट आप शांत रहिए। काम जो है, काम बोलता है। अगर मैं गलत करूंगा तो जनता बोलेगी पांडे जी ने गलत काम किया, लेकिन अगर सही काम कर, आप रुकिए, आप बोलिए मत, अभी मुझे बोलने दीजिए। अब आपने नाम छेड़ दिया तो मुझे बोलने दीजिए। अब आप मत बोलिए। जो काम बोलता है, काम, आप आइए हमारे ऑफिस में आइए, 24 आवर्स। आप सुबह ऑफिस खुलता है हमारा 8 बजे और रात को 10 बजे बंद होता है। हमेशा 3 आदमी 4 आदमी बैठे मिलते हैं और एक भी बंदा पूरे हमारे क्षेत्र का किसी काम के लिए चला जाए, चाहे मुहर लगानी हो, चाहे साइन करना हो, चाहे वो दुखी हो, प्रताड़ित हो, अगर उसकी सुनवाई नहीं होती हो, एक भी आदमी निराश होकर मेरे ऑफिस से आ जाए तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा कि उसको रिस्पॉन्स न मिलता हो। ये देखिए कैसा काम हुआ है। ये अभी बारिश अगर हो जाए, अभी ये बारिश हो जाए, सारे पिलर ढह जाएंगे एक तरफ से। जितने भी पिलर लगे हैं चारों तरफ, सब ढह जाएंगे, है अपना ये सब मिट्टी बह जाएगी। ये आप देख रहे हो जो ना, ये भी मिट्टी बहते के साथ ही ये भी ढह जाएगा। हाँ, आप देखो ना कितना अच्छा काम करा है।